हिंदू मिथोलॉजी के विशाल संसार में द्वारका नगरी एक चमकते हुए सितारे की तरह है। ये एक ऐसी जगह है जो रहस्यों और कहानियों से भरी हुई है। द्वारका भगवान कृष्ण की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। वो एक दिव्य ग्वाला, बुद्धिमान राजनेता और विष्णु जी के 8वें अवतार थे। द्वारका की कहानी हमें समय के साथ सब कुछ कैसे बदल जाता है, ये याद दिलाती है। ये हमें ये भी बताती है कि कितनी भी बड़ी रचना क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। द्वारका की कहानी मिथोलॉजी और हिस्ट्री का एक अनोखा मिश्रण है। ये हमें इसकी गहराई में जाने के लिए कहती है। इस शहर की ग्रैंडियर और अंत में कैसे उसका विनाश हुआ, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये हमें सृजन और विनाश के चक्र के बारे में बताती है। आइए समय में पीछे जाकर इस रहस्यमय द्वारका नगरी और उसके अंजाम के बारे में जानते हैं। कैप्की की सागे से भगवान कृष्ण हिंदू मिथोलॉजी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। उन्हें उनकी बुद्धिमानी, करिश्मा और दिव्य शक्तियों के लिए पूजा जाता है। कृष्ण जी का जीवन द्वारका की कहानी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। वो इस शहर के संस्थापक, रक्षक और अंत में इसके विनाश के साक्षी भी बने। कृष्ण जी का व्यक्तित्व द्वारका की कहानी में साफ दिखाई देता है। वो एक राजा, योद्धा, डिप्लोमैट और शिक्षक भी थे। वो हर मुश्किल परिस्थिति को अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से सुलझा लेते थे। महाभारत और भागवत पुराण जैसे महाकाव्यों में कृष्ण जी की कहानी हमें उनके दिव्य रूप के बारे में बताती है। वो अपने लोगों को प्रेम और ज्ञान से मार्गदर्शन देते हैं और अंत में वो जीवन के इस चक्र को स्वीकार करते हैं। द्वारका की कहानी की शुरुआत यादवों से होती है, जो कि एक प्राचीन भारतीय वंश था। वो अपने अंदरूनी कलह और बाहरी खतरों से सुरक्षा चाहते थे। भगवान कृष्ण, जो खुद एक यादव थे, उन्हें अपनी प्रजा की परेशानी समझ आती थी। उन्होंने एक नए शहर को बसाने का फैसला किया। ये शहर उनके लोगों के लिए खुशहाली और सुरक्षा का प्रतीक होगा। द्वारका, यहाँ पर ताभिष्य, जिसका अर्थ है मुक्ति का द्वार, भारत के पश्चिमी तट पर बनाया गया था। यह शहर अपनी खूबसूरती और कला के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ भव्य महल, मंदिर और बाजार हुआ करते थे। कृष्ण जी के शासन में द्वारका बहुत फला फूला। ये व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया। बाहर से देखने में भले ही द्वारका खुशहाल लग रहा था, लेकिन इसके विनाश के बीज तो इसके अंदर ही बो दिए गए थे। यादव वीर और समृद्ध तो थे, लेकिन उन्हें अपने घमंड और झगड़ालू स्वभाव के लिए भी जाना जाता था। उनके अंदर ही आपसी कलह और प्रतिस्पर्धा होने लगी, जिससे शहर की शांति और स्थिरता को खतरा पैदा हो गया। भगवान कृष्ण, जो सब कुछ पहले से ही जानते थे, उन्होंने इस आने वाले विनाश को पहले ही भांप लिया था। उन्हें समझ आ गया था कि यादवों के अपने ही कर्म उनके विनाश का कारण बनेंगे। उन्होंने यादवों को सही मार्ग दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनका घमंड और अहंकार उन्हें अंधा बनाए हुए था। कृष्ण जी, जो खुद विधि के बंधन में बंधे हुए थे, वो बस यही सब होते हुए देख सकते थे। एक बार की बात है, महर्षि दुर्वासा द्वारका आए। उन्हें उनके क्रोध और शक्तिशाली श्राप के लिए जाना जाता था। शरारती यादवों ने अपने अहंकार में आकर महर्षि का अपमान करने का फैसला किया। उन्होंने कृष्ण जी के पुत्र सांब को स्त्री का वेश धारण करवाया और उसके पेट में एक लोटा बांध दिया, और फिर वो दुर्वासा के पास गए और उनके आशीर्वाद की भीख मांगने लगे। दुर्वासा ऋषि को उनके छल का पता चल गया। वो यादवों के इस कृत्य पर बहुत क्रोधित हुए। ऋषि ने यादवों को श्राप दिया कि सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा और ये मूसल तुम्हारे पूरे कुल का नाश कर देगा। यादव बहुत डर गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने कृष्ण जी से प्रार्थना की कि वो उन्हें इस श्राप से बचा लें। दुर्वासा ऋषि का श्राप सच साबित हुआ।
सांब के गर्भ से एक लोहे का मूसल निकला। कृष्ण जी के कहने पर यादवों ने उस मूसल को नष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने उसे घिसकर उसका चूरा बना दिया और उसे समुद्र में फेंक दिया, लेकिन वो उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। लोहे के कण समुद्र की तलहटी में जाकर जम गए और वहां से धीरे धीरे नुकीले सरकंडे उगने लगे। एक दिन नशे में चूर और अपने ही अहंकार में अंधे होकर यादवों ने आपस में ही युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने उन नुकीले सरकंडों को हथियार बना लिया और इस तरह दुर्वासा ऋषि के श्राप का भयानक असर हुआ। यादव वंश का अंत हो गया और भविष्यवाणी सच साबित हुई। इसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। सेक्शन 7 सर्चिंग फॉर द्वारका। सदियों से लोग द्वारका के डूबने की कहानी सुनते आ रहे हैं। ये शहर जो कभी समृद्धि और दिव्य कृपा का प्रतीक था, समुद्र में समा गया। पीढ़ी दर पीढ़ी इस डूबे हुए शहर की कहानी सुनते आए हैं। इस कहानी ने लोगों के मन में कौतूहल पैदा कर दिया है। आज के समय में मरीन आर्कियोलॉजी और अंडर वाटर एक्सप्लोरेशन में हुई तरक्की ने इस खोए हुए शहर को खोजने की उम्मीद जगाई है। क्या सच में ये द्वारका नगरी समुद्र के नीचे मिल सकती है? द्वारका की खोज मिथोलॉजी, हिस्ट्री और वैज्ञानिक जिज्ञासा का मिश्रण है। ये हमारे अतीत के प्रति हमारे आकर्षण को दर्शाता है। सेक्शन 8 आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज। भारत के गुजरात राज्य में द्वारका के तट पर अंडर वाटर आर्कियोलॉजिस्ट्स ने कई महत्वपूर्ण खोजें की हैं। उन्हें पानी के नीचे इमारतें, प्राचीन कलाकृतियां और कई अवशेष मिले हैं। इन खोजों से इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ कभी एक समृद्ध शहर हुआ करता था। हालांकि अभी भी इस बात पर बहस जारी है कि क्या ये अवशेष सच में द्वारका नगरी के हैं या नहीं, लेकिन इन खोजों ने लोगों को उत्साहित कर दिया है। ये इस बात की संभावना को जन्म देते हैं कि प्राचीन भारत के मिथक और कहानियां सच में हमारे इतिहास से जुड़े हो सकते हैं। सेक्शन 9 अ रिमाइंडर ऑफ टाइम्स पैसेज। द्वारका की कहानी हमें याद दिलाती है कि समय के चक्र में सब कुछ बदल जाता है। यह हमें यह भी बताती है कि कितनी भी बड़ी रचना क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसका अंत निश्चित है। इस शहर का बनना और फिर उसका खत्म हो जाना हमें सभ्यताओं के उतार चढ़ाव की याद दिलाता है। ये इस विचार पर जोर देता है कि सृजन और विनाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। द्वारका सिर्फ एक कहानी नहीं है, इस शहर की कहानी आज भी हमारे दिलों में जिंदा है। ये हमें अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये हमें याद दिलाती है कि बदलाव ही जीवन का नियम है। हम जो भी बनाते हैं वो एक दिन खत्म हो जाएगा। असली मायने तो इस बात के हैं कि हम दुनिया पर क्या छाप छोड़कर जाते हैं और हमारे जाने के बाद क्या निशान रह जाता है। सेक्शन 10 कंक्लूजन द लेगेसी ऑफ द्वारका। द्वारका की कहानी मिथोलॉजी, हिस्ट्री और मानवीय अनुभवों का मिश्रण है। ये हमें आस्था की शक्ति, अज्ञात के प्रति आकर्षण और प्राचीन सभ्यताओं की विरासत के बारे में बताती है। गुजरात के तट पर मिले अवशेष भले ही द्वारका के हों या ना हों, लेकिन द्वारका की कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है। द्वारका की विरासत हमें याद दिलाती है कि अतीत सिर्फ कहानियों और कलाकृतियों का संग्रह नहीं है, बल्कि ये तो आज भी हमारे बीच मौजूद है और हमारे वर्तमान और भविष्य को आकार देता है। इन प्राचीन कहानियों को जानकर हम खुद को और अपने आसपास की दुनिया को और अच्छे से समझ पाते हैं। द्वारका की खोज इस बात का प्रमाण है कि इंसान हमेशा से ही नए नए रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है और अपने अतीत के बारे में जानना चाहता है।